हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिमांड फंक्शन से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें डिमांड फंक्शन मार्जिन रिवेन्यू से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली बेटा ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है। तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि फॉर द डिमांड फंक्शन p इक्वल टू है 3/x + 2 - 5 देन प्रूव दैट द मार्जिन रिवेन्यू डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ x। बेटा देखो ये डिमांड फंक्शन है और हमें प्रूफ ये करना है कि जो मार्जिन रिवेन्यू होता है x के बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू घटती है। तो मार्जिन रिवेन्यू का मतलब होता है कि mr, मैंने बताया था ना। तो इसका ये मतलब है m स्टैंड फॉर d/dx ऑफ r। मतलब जब डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन लोगे तो हमको यहाँ प्रूव करना है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। कब? एज इंक्रीज ऑफ x। कम होने घटने का मतलब होता है कि कम हो रहा है, निगेटिव जाएगा। d/dx ऑफ r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, पहले समझो। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है डिमांड फंक्शन। जैसा कि हमको पता है कि रेवेन्यू फंक्शन जो होता है प्रोडक्ट ऑफ डिमांड फंक्शन इनटू x होता है, p गुणे x से, ध्यान देना। तो p की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है और x से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा इसको और अच्छे से सिंपलीफाई करो तो 3x/x + 2 - 5x होगा। अब जैसा कि बेटा डेफिनेशन से कहा गया है कि मार्जिनल रिवेन्यू जिसका नोटेशन mr है उसको हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ rx। बेटा कभी कभी r भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, नहीं तो r ब्रैकेट में x लगा दिया करो फंक्शन के रूप में। तो d/dx ऑफ ये रिवेन्यू फंक्शन है। तो देखो तुम ध्यान से, यहाँ दो फंक्शन है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। सिंस 3 कांस्टेंट है और इनटू है x है, तो 3 को साइड में रखो, d/dx ऑफ x/x + 2 हो जाएगा। फिर -5 × d/dx ऑफ x हो जाएगा। ये देखो ये क्या है, कोशन ऑफ द फंक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से है। ठीक है ना। तो हमने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ऐसे जब करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। और d/dx ऑफ x क्या होता है, क्या 1 हो जाता है। यहाँ कैसे लिखा देखो, फर्स्ट फॉर्म देखो, डिनोमिनेटर x + 2 है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर है, फिर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जब बेटा अच्छे से तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। उसके बाद मैं बता दूं करना क्या है। हमारी मार्जिन रिवेन्यू की वैल्यू क्या आएगा बेटा, देख लो 3/x + 2 का होल स्क्वायर। ये देखो x + 2 - x, देखो x + 2 × 1 x + 2 ही हो गया, माइनस में x कट चुका होगा, बस 2 बचेगा यहाँ से। तो हम यहाँ पे × 2 ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और बगल में -5 है। तो ज्यादा क्या लिख सकते हैं, देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये अलग है। 3 to 6/x + 2 का होल स्क्वायर और लास्ट में -5 है। अब बेटा देखो x जब बढ़ेगा माने x, अब देखो ये, अब तुमको ये सोचना है कि जो mr की जो वैल्यू जो आई है, एक बार और लिखते रहे, 6/x + 2 का होल स्क्वायर -5, क्या ये वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। जैसा कि तुमको बेटा पता है कि x + 2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, और अगर इसकी वैल्यू 5 से कम है तब तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर 5 से ज्यादा है तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि mr मतलब मार्जिन रिवेन्यू लेस देन 0 होगा। वो भी कब 0 होगा, व्हेन, जरा सोचो, कोई भी संख्या यानी इसकी वैल्यू निगेटिव तभी हो सकती है जब यह कंटेंट कम हो, जब 6/x + 2 का होल स्क्वायर लेस देन क्या हो, 5 हो। ये बात जानो। ठीक है, कैसे जाना, ये होगा, देखो x यूनिट है, x + 2 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो बेटा x की वैल्यू हम कम से कम 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब तुम ये बताओ 6/9 की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 6/9 1 से कम होगा। इसका ये मतलब ये 100% है कि इसकी वैल्यू जो भी होगी 1 से कम ही होगी। क्यों, क्योंकि x इंक्रीज कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी रखोगे। अगर मान लो x मतलब ना तो हम इनपुट आउटपुट अगर 0 हो, x क्या नंबर ऑफ यूनिट होता है ना, अगर 0 भी होता है तो 6/4 होगा। और 6/4 की वैल्यू क्या आता है, ये 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो 1 पॉइंट समथिंग में 5 से माइनस करोगे 100% निगेटिव होगा। बस हम डायरेक्ट लिख देंगे, सीधे यहाँ डायरेक्ट लिख दो
दिस इम्प्लाइज मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन जीरो। साथ ही प्रूव करना था, हेंस अब हम कह सकते हैं, मतलब आपको ज्यादा समझाने के लिए समय लग गया, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो ये जो वैल्यू होगी लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि ये 100% इसका जो मान है ना वो एक मतलब 5 से बहुत कम है। ठीक है, 5 से बहुत ही कम है। तुम जीरो सोच लो, क्योंकि x की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो जीरो है। तो अगर जीरो भी सोचते हो तो 0 + 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6/4 कुछ भी कर लो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, और 1 पॉइंट समथिंग समथिंग में -5 माइनस करोगे तो भी निगेटिव नंबर आएगा। तो डायरेक्ट लिख दो, हम लिख सकते हैं हेंस द मार्जिनल रेवेन्यू, बस स्टेटमेंट लिख दो, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ x। बस हो गया, प्रूफ हो गया, विथ इंक्रीज ऑफ x, ये स्टेटमेंट होगा। बस आपको बेटा ये समझना था कि MR की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो क्यों है। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 मान लो उसको। A monopolist demand function is given that P equal to है 300 minus 5px। तो पूछ रहा है इसमें 2 क्वेश्चन, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि बहुत ही आसान है, और सेकंड क्वेश्चन है एट व्हाट प्राइस द मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। बेटा एट व्हाट प्राइस का मतलब यहाँ क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो किस यूनिट में होगा। देखो यानी x की वैल्यू पूछ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना इसको देख के। एट व्हाट प्राइस, यहाँ प्राइस नहीं निकालना है आपको ना, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है, माने किस यूनिट पे मार्जिनल रेवेन्यू वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो डिमांड फंक्शन दिया है 300 minus 5px। अब जैसा कि आपको अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है उससे पहले आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा। सबको पता है रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू P into x होता है। अब P की वैल्यू है तुम्हारा 300 minus 5px, तो 300 minus 5px into x, जब x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो रेवेन्यू फंक्शन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 300x minus 5x स्क्वायर। सिंस वी नो दैट मार्जिनल रेवेन्यू बेटा क्या होता है, जहां m का मतलब d/dx समझ लो, तो mr हो जाएगा d/dx ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, या d/dx ऑफ 300x minus 5x स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। तो 300 तो साइड में हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा। इस तरह से हमारा पहला आंसर आ गया कि 300 minus 10x, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। अब सेकंड क्वेश्चन है एट व्हाट प्राइस इज द मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। तो इसका मतलब ये कि हमें मार्जिनल रेवेन्यू जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू फाइंड होगी, जो आएगा x की वैल्यू वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर है x बराबर 3। आप चेक कर लो, ये हमारा सोल्यूशन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर x यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज गिवन बाय रेवेन्यू फंक्शन विच इज x³ + x² 2 - 7। फाइंड क्या करना सुनो, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस x = 20। देखो बेटा हमें मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू निकालनी है, वो भी तब जब x बराबर 20 हो। तो सबसे पहले देखो रेवेन्यू फंक्शन डायरेक्ट दे दिया है, इससे पहले डिमांड फंक्शन देता था तो वहां से हम रेवेन्यू फंक्शन निकाल देते हैं, यहाँ डायरेक्ट रेवेन्यू फंक्शन दे दिया है। अब जैसा कि आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू की जो वैल्यू होती है d/dx और रेवेन्यू फंक्शन होता है, इसका मतलब ये कि d/dx और रेवेन्यू फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब x³ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे 3x² आएगा, और x² का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में 2x होगा तो 2x/2 हो जाएगा, और -7 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। जब इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो इट गिव्स 3x² + x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब जैसा कि हमको ये वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू जब x बराबर 20 उस पॉइंट पे डिफाइन करनी है, ज्ञात करनी है। तो मार्जिनल रेवेन्यू एट x बराबर 20 हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जहां x है वहां 20 पुट करोगे तो बेटा आएगा 1220 1220 1220। यही हमारा सोल्यूशन है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू है 20x minus x² 2। फाइंड बेटा यहाँ 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द एवरेज रेवेन्यू, सेकंड द मार्जिनल रेवेन्यू, थर्ड वन द मार्जिनल रेवेन्यू विद व्हेन x = 10, एंड लास्ट है द एक्चुअल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग 15 आइटम्स। देखो बेटा बहुत आसान है, जैसा कि दिया है रेवेन्यू फंक्शन दिया है, क्या दिया है रेवेन्यू फंक्शन, गिवन दैट 20x minus x² 2। हम सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं। देखो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू फंक्शन अपॉन x। देखो यहाँ जो भी फंक्शन का एवरेज निकालते हैं वो हमेशा x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे एवरेज कास्ट फंक्शन तो कास्ट फंक्शन अपॉन x, वैसे एवरेज रेवेन्यू फंक्शन अपॉन x। तो आइडिया लग गया होगा आपको।
तो यहाँ से 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपन एक्स। बेटा इसमें से जब x कॉमन लोगे इस x कट जाएगा, अंत में बचेगा 20 माइनस एक्स बाई 2। यही आपका पहले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, द मार्जिन रिवेन्यू। जैसा कि आपको पता है बेटा, द मार्जिन रिवेन्यू को नोटेशन है MR और इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। और रिवेन्यू फंक्शन हमारा क्या था बेटा, हमारा जो रिवेन्यू फंक्शन था 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसी को तुम डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को तो बहुत ही आसान है। 20x का डिफरेंशिएशन 20 होगा और एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन 2x बाई 2 होगा। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा सिर्फ, अंत में बचेगा 20 माइनस एक्स। बेटा जो तीसरा है वो कह रहा है कि फाइंड करना है द मार्जिन रिवेन्यू व्हेन x इक्वल 10। अभी देखो, अभी जो हमारा मार्जिन रिवेन्यू आया है वो वेरिएबल के फॉर्म में है 20 माइनस एक्स, लेकिन अब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब x की वैल्यू 10 होती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो कहेंगे मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 10 इक्वल टू होगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा वाला, इसका मतलब समझो। कह रहा है वी टू फाइंड द एक्चुअल रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग 15th आइटम, मतलब 15वें आइटम में जब हम सेल करेंगे तो उस समय एक्चुअल रिवेन्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है कि द एक्चुअल रिवेन्यू ऑन सेलिंग 15 आइटम इक्वल टू रिवेन्यू रिसीव्ड ऑन सेलिंग 15 आइटम्स अब माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड ऑन सेलिंग 14 आइटम। इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, द एक्चुअल रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग 15 आइटम इक्वल टू, ये होगा जैसा भी लिखे था ना कि रिवेन्यू रिसीव्ड ऑन सेलिंग 15 आइटम, इसका मतलब R और यहाँ ब्रैकेट में 15 होगा, 15 होगा, क्योंकि यही x है। अब माइनस किया हमने रिवेन्यू रिसीव्ड ऑन सेलिंग 14 आइटम, तो x जगह 14 रख दो। जैसा कि तुम देख रहे हो रिवेन्यू फंक्शन हमारा यही है, इसमें x जब 15 पहले रख के सिंप्लीफाई करो तो देखो आएगा 20 इंटू 15 अब माइनस 15 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब 14 रख के देख लो, अब 20 इंटू 14 अब माइनस 14 का स्क्वायर बाई 2। अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वो इसमें सोल्यूशन होगा। देखो एक तरीका है, कॉमन लेना सीखो। ठीक है, 20 इंटू 15 और माइनस 20 इंटू 14, तो 20 पहले कॉमन ले लो, अंदर आएगा 15 माइनस 14 माइनस 15 स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 स्क्वायर बाई 2। पहले तो 1 बाई 2 कॉमन लेते हैं, माइनस 1 बाई 2, अंदर आएगा 15 का स्क्वायर, चूंकि यहाँ माइनस इंटू वन प्लस हो जाता है, प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे, नहीं तो जनरल मेथड क्या है, आराम से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ से सिंपली आएगा 20 1 बाई 2, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 14 का कितना होता है बताइए, 196 होगा। चेक कर लेना, 20 माइनस 1 बाई 2 एड करो, 915 कैरी 1, 9 2 11 12 कैरी 1, 2 1 3 1 4 425। ये क्या है, ये तो निगेटिव बना है। एक्चुअल रिवेन्यू फ्रॉम 15 आइटम सही तो है, निगेटिव में नहीं आना चाहिए, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। बच्चों यहाँ सुधार लेना, यहाँ प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस ही होगा। ठीक है, जब निगेटिव है तो मुझे लग गया कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो देखो तुम ऐसे भी सॉल्व करो, नहीं तो सिंपल मेथड ये है कि आप आराम से ब्रैकेट को खोल करके इसको सिंप्लीफाई करके और इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, चलो यहाँ से 20 आएगा, यहाँ से 1 बाई 2 आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, वो भी एक तरीका है। तो लिख दो 15 माइनस 14 ए माइनस बी और 15 प्लस 14 ए प्लस बी। इस तरह से बेटा 20 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू यहाँ से आएगा 15 4 19 29 आ जाएगा। अब ये बताओ 20 में से 29 बाई 2, 20 में से देखो 2 1 जा 2 और 2 चौका 14.5, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो कितनी बार आएगा, 14.5 है 15, 5 भी 5.5 आएगा, 5.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप उसको सुधार लीजिएगा कैलकुलेशन। अच्छा कैसे जाना कि आंसर गलत हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही थी, तो आइडिया लग ही जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सुनो पहले। कह रहा है कि द डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय P इक्वल टू A इंटू ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 300 where x is the quantity demanded and p is the price per unit. Given that the price is 7 rupees per unit when 600 units of the product are produced, तो क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एवरेज एंड मार्जिन रेवेन्यू फंक्शन, also find the price
ये टोटल अलग नहीं है बेटा। फाइंड द टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आल्सो फाइंड द प्राइस पर यूनिट व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। बेटा देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये तुम्हारा डिमांड फंक्शन है, ठीक है, और P क्या है, X क्या है, ये तो आप पहले से जानते हो। मेन चीज यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट A है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए कंडीशन दिया है। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, क्या दिया है, गिवन दैट द प्राइस इज 7, यानी कह रहे हैं जब P इक्वल टू 7 हो और X बराबर 600 हो, यानी P इक्वल टू 7 और X बराबर 600, तो उस केस में आप ये निकाल दो। माने जो भी ये जो फंक्शन जो है ना बेटा डिमांड फंक्शन, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, दे तो दिया है लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन डाल दिया है। ये सब वैल्यू तब निकालेंगे जब हम एक वैल्यू को ढूंढेंगे, यानी जो कंडीशन ये दिया है ना, गिवन दैट द प्राइस इज 7 रुपीज पर यूनिट व्हेन 600 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। इतना देने का मतलब है कि आप इन दोनों वैल्यू की सहायता से आप एक फाइंड कर लो। तो देखो हमने वही काम किया है कि दिया है डिमांड फंक्शन इक्वल टू दिस, जो कि आप जानते हो, और क्वेश्चन के अनुसार इट इज गिवन दैट P इक्वल टू 7 एंड X इक्वल टू 600। अब बेटा P का मान 7 रखो, X का मान 600 रखो, तो कुछ इस तरह से आएगा 7 बराबर A गुणे E टू द पावर -600 अपॉन 300। देखो ये E के पावर में है। E क्या है, एक्सपोनेंशियल है, जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। देखो बेटा E एक रियल नंबर भी है जो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो 7 इक्वल टू A इंटू E टू द पावर -2 हो जाएगा, तो नीचे आएगा 7 इक्वल टू A अपॉन E स्क्वायर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं A इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब A के जगह पे डिमांड फंक्शन में A की वैल्यू पुट कर दोगे तो डिमांड फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो बाद में भी रख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें क्या निकालना था, चाहो तो तुम अब A को रिप्लेस कर दो, यानी अब हमारा एक P अब चेंज हो चुका है। अब हमारा P जो है ना कुछ इस तरह से हो गया, P इक्वल टू 7E स्क्वायर इंटू E टू दी पावर -x/300। बेटा ये हमारा आपका P है। चलो अब हम निकालते हैं, पहले रिवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन, ठीक है। देखो मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं, पहले रिवेन्यू फंक्शन आएगा फिर एवरेज रिवेन्यू फंक्शन आएगा। तो हमने क्या जानता है, रिवेन्यू फंक्शन इक्वल टू होता है इट इज इक्वल टू P इंटू X। तो P की वैल्यू क्या है अभी देखे हो, तो फिलहाल हम P की वैल्यू पुराना वाला लिखे हैं A इंटू E -x/300 और इंटू X कर देते हैं, और A की वैल्यू भी निकाले हैं, तो ये होगा 7E स्क्वायर इंटू E टू दी पावर -x/300 और इंटू X रहेगा क्योंकि X फंक्शन है। थोड़ा सावधानी से लिखना बेटा, ये जो X है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, E के साथ कर रहा है। अब जैसा कि तुमको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहिए, 7x को पास हट दो, तो 7 इंटू X है, ध्यान देना इंटू नहीं है, ये X है, ठीक है। 7x इंटू E टू दी पावर 2 -x/300, ये हमारा पहला सोल्यूशन है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, हमें जो है ना बेटा एवरेज रिवेन्यू निकालना है। तो एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू आपने पढ़ा था, रिवेन्यू फंक्शन अपॉन X पढ़ा था ना, X से डिवाइड कर दो। तो देखो एवरेज रिवेन्यू क्या होगा, अभी निकाले थे 7x इंटू E टू दी पावर 2 -x/300, ऐसे ही लिखो और अपॉन X कर दो, X कैंसिल हो, ये वाला X खत्म हो जाएगा, तो जो बचता है वही लिख दूंगा। बहुत ही आसान है, आप देख लो, ये हमारा सेकंड आंसर है। देखो एवरेज रिवेन्यू भी निकल गया, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन चाहिए हमें, ठीक है ना। ठीक, तो मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन का क्या है डेफिनेशन बताइए। देखो d/dx ऑफ रिवेन्यू फंक्शन, तो d/dx ऑफ रिवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, इसी का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं। देखो मार्जिनल रिवेन्यू कुछ हमारा यही होगा, d/dx ऑफ 7 इंटू x इंटू E टू दी पावर 2 -x/300। 7 को साइड में रखते हैं, तो d/dx ऑफ x इंटू E टू दी पावर 2 -x/300। बेटा थोड़ा इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, अच्छे से समझ लो पहले। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, x फंक्शन देख ही रहे हो तुम। तो mr इक्वल टू होगा, देखो 7 को साइड में रखो, जो भी लिखना है स्क्वायर बॉक्स में लिखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एक्सपोनेंशियल 2 -x/300, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल 2 -x टू दी पावर 2 e टू दी पावर 2 -x/300, ये रहेगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन एक ही होगा ना x के रिस्पेक्ट में। चलो ठीक है, देखो क्या आता है बेटा, समझाते हैं।
अगर e पावर x होता है तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर फंक्शन x इक्वल टू होता है e टू द पावर फंक्शन x इनटू d बाय dx ऑफ फंक्शन x। इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x तो पहले था, तो ये देखो इनटू e टू द पावर 2 माइनस एक्स बाई 300 ये तो रहेगा, और इनटू अटक के लिखेंगे। अब जो फंक्शन जिसको x के रूप में सपोज किया उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और माइनस एक्स बाई 300 डिफरेंस माइनस 1 बाई 300 होगा। लिखना है बेटा 0 माइनस 1 बाई 300 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे में, ठीक है, पावर में नहीं जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। और प्लस e टू द पावर 2 माइनस एक्स अपॉन 300, बस इससे ज्यादा नहीं। और बता रहे ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसके साथ जुड़ेगा, और सिंप्लीफाई करो अच्छे से, बस हो गया है। 7 ब्रैकेट में x इंटू, ऐसे काम और करो तुम, इन दोनों में ना ये कंटेंट कॉमन है, माने पावर कॉमन है, तो 7 इंटू ई टू द पावर 2 माइनस एक्स टू अपॉन 300 ये कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से सिर्फ x बचेगा और माइनस 1/100 बचेगा, अर्थात माइनस एक्स बाई 300 बचेगा, और यहाँ पूरा पूरा निकल गया तो प्लस 1 बचेगा, बस हो गया। तो इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो, 300 को आगे लगा दो, यानी इसको मैं से लिख रहा हूँ 7 इंटू 300 माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाई 300 अब गुणे e का होल पावर 2 माइनस एक्स अपॉन 300, बस खत्म। यही तुम्हारा है क्या, ठीक है, आप इसको चेक कर लो। तो बच्चों देख लो, यहां से हमारा जो मार्जिन इवेंट आ गया सॉल्व करने के बाद, ठीक है, 7 इंटू 300 माइनस एक्स अपॉन 300 इंटू ई टू द पावर 2 माइनस एक्स 300। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि जब मार्जिन इवेंट की वैल्यू 0 होगा उस केस में हमको पी की वैल्यू याद करनी है। देखो जैसा कि जब भी आप एम आर की वैल्यू 0 रखोगे ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो जैसा कि तुम देखते हो ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का जो कोई भी एक्सपोनेंशियल होता है 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोई भी एक्सपोनेंशियल हो चाहे उसका पावर कुछ भी हो, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, पहली बात जानो, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जो x की जो वैल्यू चाहे हम कुछ भी रखें e टू द पावर 2 माइनस एक्स अपॉन 300 की वैल्यू नॉन जीरो होगा। मतलब जीरो कौन होगा, जीरो ये पूरा टर्म होगा, उसमें से 7/300 जीरो नहीं हो सकता है, जीरो सिर्फ ये होगा 300 माइनस एक्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब ये होल टर्म अगर जीरो के बराबर हम इक्वेट करेंगे ना तो उस केस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं कि 300 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। अर्थात क्या क्या जीरो नहीं होगा, ना तो 7 जीरो इक्वल होता है, ना तो 300 जीरो के बराबर होता है, ना तो e टू द पावर 2 माइनस एक्स बाई 300 किसी भी x के लिए 0 होगा, ठीक है, किसी भी x के लिए 0 नहीं होगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये अगर एक्सपोनेंशियल का पावर अगर 0 हो भी गया तो e का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा कभी भी e का पावर कोई भी अगर कुछ हो, यहाँ पे पावर 1 हो 2 कुछ भी हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव कुछ भी हो, कभी भी इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो 0 यानी यही होगा, इसका मतलब x की वैल्यू 300 है। अब जब x की वैल्यू 300 हो गया तो सिंस प्रॉफिट फंक्शन मतलब वो जो फंक्शन p था उसमें पुट कर दो, तो जो p इक्वल टू क्या था, a इंटू e माइनस एक्स टू द पावर 300 था। तो बेटा यहाँ से हमने a भी निकाला था, a की वैल्यू रख दो और x की वैल्यू जो आया वो रख दो, देखो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू देखो क्या निकाले थे, तो जो a की वैल्यू था वो हमारा 7 स्क्वायर था और हमने x की वैल्यू 300 निकाला, तो इस हिसाब से आएगा हमारा सॉल्व करने पे 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा प्राइस पर यूनिट है ये तब आया जब हमारा एमआर की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और जब एमआर की वैल्यू 0 है x की वैल्यू क्या है 300 आया। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस तरह से बच्चों आपने देखा है कि ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम अगले चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत ही लो लेवल का है, मतलब बहुत ही हाई फाई डिफरेंशिएशन नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और न्यूमेरिकल्स लगाते रहिएगा।